नागाधार जिला शिमला के ननखरी तहसील में नारकंडा ननखरी मार्ग पर 8000 फुट की ऊंचाई पर देवदारों से घिरा खुली धूप में बसा एक खूबसूरत गांव है। यहाँ हरगा नाग देवता का एक अति प्राचीन मंदिर है। इसी धार की तलहटी पर एक गांव है खमाली, वहाँ भी हरगा नाग का एक अन्य मंदिर है। इस पूरी धार पर बसे गांव हरगा नाग के आशीर्वाद से फले फूले हैं। नागाधार के इस मंदिर में हर तीसरे साल देसी महीने के 14-15 पौष को शांत मनाई जाती है। शांत अर्थात शांत यज्ञ, जो रैक और सामत के इस पूरे इलाके की शांति और समृद्धि के लिए भमनोली गांव के पुजारी पंडितों द्वारा यज्ञ करके संपन्न होता है। शांत की शुरुआत के लिए 14 पौष अर्थात 28 दिसंबर रविवार को खड़ाण के देवता जिशर का मोहरा मंदिर से पूजन के उपरांत नागाधार के लिए ले जाया जाता है। उनके पीछे इलाके के लोग पैदल पैदल चलते रहते हैं। तमाम रास्ते में देवता जी के प्रस्थान का सूचक साज बजता रहता है। उपरांत खमाली गांव से नाग देवता की जगुंठ लोग लेकर निकलते हैं और इन दोनों देवताओं का मिलन और रात्रि विश्राम नागाधार के नीचे बसे गांव टपरोग में होता है। टपरोग गांव में रात भर भारी रौनक और समारोह का माहौल रहता है। दूसरे दिन प्रातः 29 दिसंबर को दोनों देवता नागाधार में नाग मंदिर के मुख्य मंदिर में पहुंचते हैं और शिखा पूजन के साथ शांत यज्ञ की शुरुआत होती है। दोपहर तक यज्ञ चलता है। उपरांत उपस्थित हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था तब तक तैयार हो जाती है। नागाधार के नाग मंदिर में नाग देवता हरगा की स्वयंभू पिंडी है। इसी पिंडी के साथ खमाली मंदिर से पहुंची जगुंठ रखी जाती है। देवता जिशर के मोहरे को पारंपरिक स्थान पर आसीन किया जाता है। देवता जिशर की उपस्थिति में ही शांत का आयोजन होता है। नाग देवता की परंपरा को अति प्राचीन नाग जाति से जोड़ा जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास के अनुसार नाग जाति किन्नर और किरात जातियों की तरह हिमाचल में भी वास करती थी। नाग जाति साकार भी रही और निराकार भी। यह मनुष्य भी थे और देवरूप भी हुए। यह लोग जगह जगह छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे। इन बस्तियों को गढ़ कहा जाता था। नागाधार के ऊपर दाईं तरफ एक गांव है दोफागढ़ और दूसरी तरफ बागी मस्तंगगढ़ है, जिसे अब बागी कहते हैं। नाग जाति की प्रवृत्ति राजसी कही गई है। यहाँ के मूल निवासी खश थे, उनसे उनका टकराव होता रहता था। इन लड़ाइयों में नाग जाति लगभग खत्म हो गई थी। जिन्होंने आत्मसमर्पण किया वे खश जाति में समाहित हो गए। हो सकता है हरगा नाग कभी यहाँ के शासक रहे हों और उन्होंने समाज में अपने अच्छे कामों की वजह से देवत्व पाया हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी जाति की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध किया हो और वीर गति पाई हो। हिमाचल में जहाँ भी नाग मंदिर हैं वे एक कमरे के हैं और कम ऊंचाई वाले हैं और इनकी छत नीवी होती है। इन मंदिरों के आसपास अक्सर देवदारों के वृक्ष होते हैं। देवदारों के वृक्ष को हिमाचल में या देवभूमि में सभी जगह बड़ा पावन माना जाता है, लेकिन इनकी पूजा नहीं होती। ये भी एक तथ्य है कि इन नाग मंदिरों के आसपास जो देवदार के वृक्ष हैं उन्हें काटा नहीं जाता।
इस मंदिर के पास भी बहुत ऊंचे बड़े बहुत प्राचीन पेड़ हैं जो अभी भी विद्यमान हैं। पूर्णाहुति के उपरांत नाग मंदिर की कमेटी के सदस्यों और पुजारियों से बातचीत करने का मौका मिला। आओ इन्हीं से जानते हैं शांत के बारे में। नमस्कार, आज हमारे बीच में निहाल सिंह जी हैं जो यहाँ नाग देवता के भंडारी हैं। तो आज यहाँ पर जो है शांत संबंध हुई, 2 दिन का आयोजन होते हैं, कल और आज था ये। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, निहाल सिंह जी, ये शांत क्यों मनाते हैं? जय हो। शांत क्यों मनाते हैं? शांत का आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये देवता जी से आते हैं यहाँ, इनके द्वारा हमारी जो शांत है नाग देवता जी की वो रचाई जाती है। और ये परंपरा का एक हमारा रिवाज है शांत का, ये हमारे को हर 3 साल के बाद करनी पड़ती है। तो इस आप प्रमोद जी, आप भी प्रमुख पुजारी हैं, वैसे बबनौली के रहने वाले हैं, आप क्या समझते हैं शांत के बारे में? बहुत बढ़िया आप आए और आपका स्वागत हमारे नागाधार के प्रांगण में। और सबसे पहले तो ये है कि ये परंपरा शुरू से चली आई हुई है और ये हर तीसरी साल शांत महायज्ञ यहाँ पे होता है नागाधार में, जिसमें शरीक हमारे देवता जी शरखड़हन के आते हैं और उनका स्वागत भली प्रकार से गांव में होता है। पहले गांव में होता है, फिर उसके बाद सवेरे हमारे देवता जी आते हैं हमारे नागाधार मंदिर में। और खमाली के नागाधार ये दोनों ही परंपराएं चली हुई रीत है, हर तीसरी साल ये आयोजन होता है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे सारा बमनौली के ब्राह्मण आते हैं यहाँ पे, धनेरी के, और सारे जितने भी है पूरा यहाँ पे प्रांगण में भरा होता है। और आज इतना अच्छा लग रहा है इस आयोजन का, इतना बहुत भारी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग श्रद्धालु आए हुए हैं और अच्छा आयोजन है। यहाँ कमेटी का इतना बहुत सहयोग है और पूरे रैक का कि बहुत तहे दिल से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इनका बहुत बहुत आभार है सब। और देवी देवताओं का सबके ऊपर हमारे आशीर्वाद होना चाहिए। साल फसलें हमारी अच्छी होनी चाहिए। जब हमारी साल फसलें होगी, सेब वगैरह अच्छे होंगे, तभी जाके हम देवी देवता की परंपरा को भी भलीभांति और शुभ से कर सकते हैं। और यही हमारी उनके साथ। हिंदी में जो शांत को जो है शांत यज्ञ बोलते हैं। हाँ जी, शांत यज्ञ। तो इसका मतलब यही है कि फसलों अच्छी हों, आगे का साल जो हमारे लिए अच्छा है और दुख दर्द दूर होने चाहिए लोगों के, और इलाके में सुख शांति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारे ऊपर देवी देवताओं की आशीर्वाद होगा तभी हम इनका उत्थान कर सकते हैं। ये 2 दिन का कार्यक्रम रहता है? 2 दिन का कार्यक्रम रहता है जी। तो क्या कल रात को भी खास प्रोग्राम हुआ? रात को भी हमारे देवता जी शरखड़हन के आते हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है गाँव में, जो भी शुरू से चला हुआ है, परंपरा के अनुसार जो भी चला हुआ है उस तरीके से। फिर दूसरे दिन सवेरे यहाँ पे महायज्ञ होता है और देवता जी शरखड़हन के आते हैं। आप लोग तो रात भर यहीं रहते होंगे? हाँ जी, हम रात को यहीं रहते हैं। कितने लोग लगभग यहाँ पर होते हैं? लगभग आज यहाँ पे कम से कम 3-4 हज़ार के अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग रहा है। अच्छा, तो ऐसा बोलते हैं कि पहले यहाँ पर नाग जाति थी एक जो है लोगों की, वो रहते थे यहाँ पर, किन्नर के रात रहते थे। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? जैसे हमारे देवता जी शरीर हो गए ना, तो ये सोच सकते हैं कि ये बहुत प्रमुख आदमी का भी रहे होंगे। तो ऐसे ही ये जो हरगा नाग है, ये इससे भी बहुत पहले जब यहाँ नाग जाति रहती होगी, उनके ही देवता होंगे। ये शुरू से लेकर परंपरा चली हुई थी, जो भी है हम भी नाग देवते को देखते आए, जी देवता को देखते आए, जो भी चला हुआ है ये परंपरा जो होता है देवता जी के द्वारा ही किया जाता है। देवता जी के द्वारा, इनके बगैर ये भी यहाँ नाग देवता जी खमाली से यहाँ आते हैं, उनका भी साथ होता है देवता जी। ऐसा बोलते हैं कि जो नाग देवता हैं इनका वर्षा पर अधिकार है, मतलब लोग वर्षा भी मांगते हैं इनसे या बारिश रोकने के लिए भी अनुरोध करते हैं। तो अभी यह सूखा पड़ा हुआ करके कि जैसे बारिश लगनी चाहिए या मौसम साफ करने के लिए नाग देवता के द्वारा ही पूछा जाता है, ये इनके द्वारा ही होता है, यही रोकते हैं देवता जी, यही बारिश बरसाते हैं। अब दिसंबर खत्म हो रहा है, अभी तक बर्फ भी नहीं पड़ी। बारिश आज हमने देवता जी से अनुरोध किया कि हमारे इलाके में बारिश बर्फ का होना चाहिए। कुछ लोगों
तब लोग आज इतने इकट्ठे हुए हैं, जो यज्ञ हो रहा है इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। तो देवता जी ने आश्वासन दिया कुछ बारिश दिया है, इन्होंने बोला कि हम जब अपने इसमें पहुंच जाएंगे, मंदिरों में पहुंच जाएंगे, उसके बाद 3-4 दिन के बाद लोगों को बारिश और बर्फ का आसार हो सकते हैं। पहले ये मंदिर बहुत छोटा था, गुमटी की तरह था। नहीं, अब पहले ये से बहुत लेकर इतना ही बड़ा था। ये थोड़ा ज़रा उस टाइम पुराने रीति रिवाज से बना था, आज ये नई तरह से बनाया गया है। तो इसमें लोगों को नहीं सहयोग दिया कि ये सरकार इलाके ने सारा दिया है, सरकार से कोई भी हमारे लिए कोई अनुदान नहीं मिला इसके लिए। सभी के सहयोग से हाँ, बना ये है। इलाका पूरा है, रह का है, इन्होंने जो सहयोग दिया है, पैसा जो आया है तो इलाके से आया है, इसके द्वारा ही किया गया है। आज पूरे इलाके से लोग यहाँ इकट्ठे आज हुए पूरे हैं। इलाके से आए हैं, दूसरे इलाके से भी लोग यहाँ आए हैं। जैसे हमारे देवता जी के सामत में है, सामत वाले भी है लोग, कहीं अपने रिश्तेदार से, हमारे अरे पड़ोसी भी लोग, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और देवता जी जो है अगला साल हमारे लिए बहुत अच्छा बाजी अगले साल रहे हैं, और इसके आने वाले 3 साल के बाद भी यज्ञ इस तरह से ही होगा, इसका जो चला परंपरा चलेगा। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बलिराम शर्मा जी हमारे देवता जी शर के गुरु हैं। तो आज जो है ये भी प्रमुख पुजारियों में से एक है, यहाँ पर नाग मंदिर में आए हुए हैं। तो नाग मंदिर में आकर के देवता जी ने आशीर्वाद सबको दिया। तो आपको क्या लगता है कि अगले अब जो है अच्छी बारिश होगी, ऐसे देवता जी ने आश्वासन दिया है। हमारे बीच ईश्वर दास शर्मा जी हैं, जो इसके प्रमुख पुजारी हैं, और हमारे कारदार जी हैं शशि पंडित जी, रतन चंद शर्मा इनका नाम है। तो ये विशेष पूजा यहाँ पर करते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? शांत के बारे में आपका क्या विचार है? क्यों की जाती है? बहुत पुरानी परंपरा से चली आ रही है। शांत बहुत पुराने प्राचीन काल से चली है, इसलिए हर 30 साल होती है ये। इसमें 2 देवताओं का आगमन होता है, देवता चित्रखान और नाग देवता खमाली से आते हैं। तो और इन दोनों का मिलन यहीं चपरोग में होता है। तो जो खमाली में नाग देवता है तो यही नहीं है, वो यहीं के उन्हीं का ही तो नीचे वहाँ है, हमारे उन्हीं की ब्रांच ही तो है। ये तो एक ही है ना इनका। यहाँ आते हैं। बाकी हमारे कमेटी वाले सामने सारे हैं, जो जिसके से चल रहा है आज की ये सारे लोग जो है कमेटी के सदस्य हैं, इनके द्वारा सारा चल रहा है। इन लोगों ने पूरा यज्ञ संपन्न करने में पूरा सहयोग दिया है। हम जो है इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला समय जो है अच्छी वर्षा होगी, सेब की फसल अच्छी होगी और लोगों का कारोबार बढ़ेगा। तो यही जो है हम नाग देवता जी से आशीर्वाद चाहते हैं। सबका धन्यवाद। हरगा नाग जी का एक मंदिर खमाली में भी है, और इस मंदिर कमेटी के जो प्रधान हैं रामलाल मेहता जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनके सहयोग से और उनकी टीम के सहयोग से जो है ये यज्ञ जो है बड़ा कुशलता से, बड़ा अच्छे से संपन्न हुआ। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? संगठन आपने बहुत अच्छा किया, लोगों को जोड़ा, इसके लिए हमेशा आप जोड़ते रहते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमें सर खुशी है कि लोग हमसे जुड़े, क्योंकि जो हमारी पुरानी रीति रिवाज है अभी तक वही चली है, और लोगों के सहयोग से ये कार्य हमारा चल रहा है। कितने सालों से आप इस काम मैं तो सर 16 साल से इसी में हूँ, और तभी 4 साल मेरे को प्रधान बन के हुए। अच्छा, तो मतलब आपका ये 4 साल हुए तो दूसरी बार आप इस हाँ, दूसरी बार है। दूसरे मतलब वैसे मैं कमेटी में 16 साल 17 साल से जुड़ा हूँ इस कमेटी से। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ जो है बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है, बहुत लोग यहाँ पर आए, सब कमेटी की और देवता जी का आशीर्वाद सबको मिला। धन्यवाद। नया वर्ष 2026 नाग देवता के आशीर्वाद से सभी के जीवन में शांति और खुशहाली लाए, ऐसी हमारी मनोकामना है। नाग देवता इसे पूरा करेंगे, ऐसी आशा है। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको हिमाचल की पहाड़ी संस्कृति पर आधारित ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो हिम हिमाचली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नया वर्ष आप सभी के लिए सुखद रहे। धन्यवाद।